जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता दी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माता दीदी। माता दी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी मंजूषा, प्लीज पुट द वीडियो ऑन। जय श्री माता दी दीदी। पेन पेपर सबने रखा है ना अपने साथ? जी। राइट। पर एक बार मैं सबकी नाम लिख लेती हूँ, है ना। रजनी, आप भी प्लीज अटेंडेंस आज की लिख लीजिए। रजनी, आर यू देयर? अटेंडेंस लिख लो सबकी। अच्छा ठीक है। कौन कौन है? शशिकला है। और कौन है? जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी नीलम। और कौन है? जय श्री माता जी बेटा। जय श्री माता जी बुआ। जय श्री जय माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय जय श्री श्री माता माता जी। जी, जय श्री माता जी। सरी भी है। रामेश्वरी जी। जय श्री माता जी। निर्मला पटेल। गोल्डी। और कौन है? परमार। आरती। नागपाल। आरती नागपाल। और कौन है? रामेश्वरी परमार। हाँ, जी जय रामेश्वरी श्री माता जी। क्या जय श्री मैंने। माता जी। और कौन है? जय श्री हाँ, माता जी। जय श्री माता जी डॉली साहू। ये जय कौन? श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी मेनका। जय श्री माता जी में शशिकला पुरोहित। शशिकला जी, जय श्री माता जी। और जय कौन है? दीदी शालिनी। जय श्री माता जी। सीमा। ऑल हाँ। राइट। और शालिनी। कौन? जय श्री माता जी दीदी शालिनी सिंह। शालिनी सिंह। जय श्री माता दी मनी चहल। मनी चहल। जय और श्री माता जी बिरदे डूडी। वीडियो खोल लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया, एक बार फिर से बताइए। बिरदे डूडी। बेडी टूडी, ओके। नेक्स्ट। जय और श्री कौन? माता जी मंजूषा कस्तूरे। मंजूषा कस्तूरे, ओके। तो मैं नाम पढ़ रही हूँ और जिसका नहीं हो वो मुझे बता देना। शशिकला पुरोहित, नीलम विरमानी, मधु गुप्ता, रामेश्वरी परमार, निर्मला पटेल, आरती नागपाल, डॉली साहू, मेनका सिंह, सीमा, शालिनी सिंह, मनु सहल, बेडी डूडी, मंजूषा कस्तूरे। और कोई है जिसका नाम नहीं बोला है? सुखमणि कौर। सॉरी। ये मनी का ही है क्या, सुखमणि कौर? हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। रजनी कर। और तो कोई नहीं है, इतने ही लोग हैं। सब आ गए। सब आ गए। नहीं, ये मिश्रा जी, ये इनका रह गया। मैं दीदी, मैं सीमा मिश्रा जी। मैं सीमा मिश्रा आ जी। गई, सीमा आ गई। ओके। बिरदे डूडी। हाँ। बिरदे डूडी। अच्छा, ओके ओके ओके। चलो, आई थिंक सब आ गए। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। जय श्री माता जी। श्री माता जी की कृपा में हम लोग ये कार्यक्रम इंग्लिश लर्निंग का शुरू करें। इस समय सब लोग अपने माइक म्यूट कर लें। सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें और वीडियो ऑन रहने दें। जब मैं कहूंगी वीडियो ऑन रहने दें प्लीज, है ना। और जब मैं कहूंगी तब उस समय अपना रेज हैंड करें। आपको आता है रेज हैंड करना? रेज हैंड का एक ऑप्शन होता है, उसमें रेज हैंड करें, फिर मैं उनको फिर वो बोलें। इस तरह से हम लोग ये इसको ठीक से चला पाएंगे क्लास को। ठीक है। तो सबसे पहले जो बताने वाली बात है वो ये है कि जो एक प्रोसेस होता है, मतलब पूरी ग्रामर से पढ़ के आना। तो सबसे इंटरेक्शन की करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये
वर्केबल नहीं होगा, क्योंकि सबको पढ़ाई लिखाई छोड़े बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो कुछ दूसरे तरीके से हम इंग्लिश करेंगे, और इसकी टोटल हम देख रहे हैं कि हम 30 क्लासेस करेंगे। ओके, 30 सेशंस में हम इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे कि हम लोग जो है मतलब इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हमें बोलनी आती है तो हमें समझनी भी आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, और उसमें मैं बताऊंगी, आप अपने नोट्स सब लोग बनाते चले जाए। मैं सेंटेंस आप पहले देखिए, मैं आम खाता हूँ या खाती हूँ। तो मैं कौन है? करता है, यानी कि सब्जेक्ट है। और आम क्या है? जिसको खाया जा रहा है। और क्रिया क्या है? खाता हूं या खाती है। तो हिंदी के सेंटेंस में क्रिया सबसे लास्ट में आती है, लेकिन अब इंग्लिश सेंटेंस देखिए, कर्ता तो सबसे पहले आएगा, यानी कि सब्जेक्ट। कर्ता कौन कर रहा है? हु इज ईटिंग? हु, आई, यू, ही, शी, नीलम, मीना, हु। हु, जो हु का आंसर करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, ई हो सकता है, जैसे कि ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है। मैं, वह, हम, तुम, आप, कोई भी नाम, तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कर्ता होते हैं। ठीक है ना? तो कोई भी नाम, अब जैसे आप सब किसी का भी नाम मैं लूं, नीलम है, मधु बुआ है, कोई भी है, तो वो क्या है? कर्ता है। मधु बुआ आम खाती हैं। मधु बुआ ईट्स मैंगो। ओके, तो मधु बुआ क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। तो चाहे हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। प्लीज नोट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, यानी ईट। मैं खाती हूं आम, मैं जाती हूं बाजार, आई गो टू मार्केट, आई स्लीप ऑन द बेड, आई स्लीप, सोती हूं। यानी वर्ब, क्रिया, सब्जेक्ट के एकदम बाद क्रिया आती है, यानी कि वर्ब आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब यानी कि क्रिया नंबर 2 पे आती है, एकदम सब्जेक्ट के बाद आती है, ना कि लास्ट में। हिंदी में हमेशा लास्ट में आती है। मैं आम खाती हूं, मैं बाजार जा रही थी, जा रही थी बाद में है। और इंग्लिश में होगा तो आई वॉज गोइंग, तो वो जो वर्ब है वो एकदम सब्जेक्ट के बाद आता है। इज इट क्लियर? मुझे एक बार अपना माइक ऑन करके कोई भी रेस्पॉन्ड करे, या जिसको समझ नहीं आया वो रेस्पॉन्ड करे। जिसको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है दीदी। ठीक है ना? क्रिया पहले आती है, हाँ सब्जेक्ट फिर क्रिया, है ना? हाँ, फिर बचा हुआ सेंटेंस का जो भी होता है वो हाँ, जो भी कर रहा है कर वो आ जाएगा। जो भी काम हो रहा है। अब हाँ, जैसे जो भी हो रहा है। मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो मैं खेलती हूँ क्रिकेट, इंग्लिश में ऐसा हो जाता है, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं खेलती हूं, तो अब मैं सब्जेक्ट और वर्ब, मेरे पास दो चीजें आ गई। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैं सिर्फ कहूं आई प्ले, आप मुझसे क्या पूछेंगे? क्या? मैं कहूंगी आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले कार्ड्स, आई प्ले लूडो किंग। जो भी आप खेलते हैं वो लास्ट में आ गया। सो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, ये आप लिख लीजिए, और इसी तरह के कम से कम 20 सेंटेंस बनाइए। आई प्ले, ठीक है, 20 सेंटेंस आप ऐसे बनाइएगा, तो उससे आपको दिमाग में बैठ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस हमने दिया हुआ है, आई ईट मैंगो, है ना? मैं खाती हूं, अगर मैं यही सेंटेंस रोक दूं आई ईट, तो ये क्या क्वेश्चन पूछेगा? ईट, क्या खाती हो? आई ईट पराठास, आई ईट मैंगो, आई ईट इडली, आई ईट डोसा, आई ईट कॉन्टिनेंटल, आई ईट चाइनीज, कुछ भी, जो भी आप खाती हैं वो लास्ट में आ गया।
तो अब ऐसे 20 सेंटेंस बना लीजिए। आई ईट। ठीक है, आगे बढ़ू? जी। ये अभी भी सेंटेंस अभी तो नहीं बनाने ना? नहीं, क्या? ये बना करके ग्रुप पे अगर हम डालते जाएंगे तो मुझे पता चलता जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद क्लास होनी है। क्योंकि अगर यही एक हफ्ते बाद मैं यहाँ से शुरू करूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप पूरे ये 6 दिन इस ग्रुप के ऊपर डालते रहिए जो भी आपको असाइनमेंट में दे रही, क्योंकि मेरा दिल भी तभी लगेगा जब आप लोग लगन से सीखेंगे, नहीं तो मेरा दिल भी ओके। नहीं, है ना? तो ठीक है, 20 सेंटेंस आई प्ले, 20 सेंटेंस आई ईट। ठीक है, बहुत इजी है, छोटे छोटे बनाने, बस 3-3 वर्ड के, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे, अब हमने ये बात तो समझ ली कि सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब। वर्ब अपने आप में पूरा सेंटेंस है। अगर मैं आई वी यू दे भी ना लगाऊं तो भी मेरा ईट, मेरे सामने कोई बैठा है, मैं बोलूंगी ईट, वो अपने आप समझ जाएगा कि जो भी सामने पड़ा उसे खाने को कह रही है। मैं बोलूंगी स्लीप, मैंने ना ये बोला यू स्लीप ऑन द बेड, कुछ नहीं बोला, स्लीप। तो जो वर्ब है यानी क्रिया है, वो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। इज इट क्लियर? है ना? तो जितने ज्यादा हमको वर्ब आएंगे, क्रिया आएगी, उतनी ही स्ट्रांग हमारी लैंग्वेज बन जाएगी। क्योंकि कर्ता सीखने के लिए, सब्जेक्ट सीखने के लिए कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। वो तो किसी का भी नाम है, वही डूअर है। डूअर, हु इज द डूअर? है ना? आई वी यू दे शिव माता जी सदा शिव, हु इज द डूअर? कौन है डूअर? है ना? तो कौन काम कर रहा है? कौन, है ना? तो कौन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा वर्ब। जितने हमें वर्ब आते हैं उतनी अच्छी स्ट्रांग हमारी लैंग्वेज होती है। अब हम आगे चले। अब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, इसको हम सर्वनाम कहते हैं, जो आपके सामने है। मैं, तुम, हम, बाकी वे, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम कर्ता होते हैं। संज्ञा क्या है? नाउन। सर्वनाम क्या है? आई वी यू दे ही शी इट। लिख लीजिए। आई, वी यानी हम सब, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, ही शी, और दे मतलब वे लोग। दे डोंट प्ले क्रिकेट, दे डोंट ईट फूड। दे, वे। और कोई भी नाम यानी कि कोई भी संज्ञा। तो बस संज्ञा और सर्वनाम कर्ता होते हैं यानी सब्जेक्ट होते हैं। ये क्लियर है सबको? और सारे सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं यानी संज्ञा या सर्वनाम से शुरू होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी दीदी। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम कर्ता होते हैं यानी कि सेंटेंस इससे ही शुरू होता है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आ गया वर्ब। ये सबको पता है वह का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वह, ही, ही एंड शी, शी, शी ही। तुम क्या होता है इंग्लिश में? यू, यू, और वे क्या होता है? दे, दे, दे। आ गया सबको? जी, जी दीदी, सबको आ गया? मैं आगे बढ़ रही हूँ। जी, जी अब हम आगे वर्ब पे, जिसकी हम कहते हैं सबसे बड़ी कहानी है वर्ब की। और मेरा आपको टास्क ये है कि आप जितने भी वर्ब जानती हैं हिंदी में उसको लिखें, उसकी इंग्लिश ढूंढें, और नहीं आती है तो आप ग्रुप में डालें कि मुझे इनकी इंग्लिश बताई जाए। कुछ वर्ब जो कॉमन वर्ब है वो है खाना। खाना, मैं खाना खाती हूँ। आई, आई, पीना, ड्रिंक, आई ड्रिंक। सोना, आई स्लीप। आना,
I come, you come, they come. जाना, go, you go, I go. Okay, I go. we go. धोना, wash, I wash clothes, I wash utensils, I wash my face. तो आई वॉश के बाद बहुत आसान होता है सेंटेंस, क्योंकि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आई वॉश क्या? मुंह, फेस। आई वॉश व्हाट? क्लोथ्स। तो ये जो क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद जो भी वो आगे पूछता है उसको आप इंग्लिश में ऐड करते जाओ तो एक लंबा सेंटेंस बनने लगता है। ठीक है? जी ठीक है। सो आई वॉश, फिर आ गया आई स्पीक। आई स्पीक मराठी। आई स्पीक क्या? आई स्पीक ट्रूथ, मैं सत्य बोलती हूँ। यू स्पीक, यू स्पीक वॉट? यू स्पीक बैड, तू बुरा बोलती है। यू स्पीक वेल, तुम अच्छे से बोलती हो। तो यू स्पीक के बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कैसा बोलती हो, क्या बोलती हो, हिंदी में पूछो। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो ये दो शब्द आपके आ गए, उसका मीनिंग निकाल के आप पूछो कि ये क्या कहना चाह रहा है आगे। उसको कंप्लीट करो सेंटेंस को, और धीरे धीरे करके उसको बड़ा करते जाओ। ठीक है? अब बोलना, फिर आ गया भेजना। आई सेंड अ वीडियो, आई सेंड अ स्पीच ऑफ श्री माता जी, आई सेंड a picture to you. You sent a picture to me. You sent what? क्या? क्या भेजना है? You sent me Shri Mataji's photograph. You sent a book. You send me Navratri Pravachan. You sent. ठीक है? Is it clear? जी दीदी। है ना? तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, और अब इन दोनों ने एक क्वेश्चन पूछा, तो उससे आगे का आपको आंसर इंग्लिश में लिखने से वो सेंटेंस धीरे धीरे बड़ा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो करता है वो तो गिना चुना है। करता कौन है? संज्ञा और सर्वनाम। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और किसी का भी नाम संज्ञा है। माउंटेन भी संज्ञा है, रिवर भी संज्ञा है, गर्ल भी संज्ञा है, बॉय संज्ञा है। किसी का भी नाम, प्रॉपर नाउन, नेम, एवरीथिंग अ कॉमन नाउन इज अ सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नहीं दीदी ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ वर्ब आ चुके हैं, तो अब मैं इनका कुछ और इनमें इजाफा करते हैं वर्ब्स में। अब उठना, कुंडलिनी। अब जैसे कुंडलिनी क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। कुंडलिनी उठती है, कुंडलिनी राइजेस। राइज, उठना मतलब क्या हो गया? अब मैं राइट। चाहती हूँ कि आप ऐसे शब्द हिंदी के लिखें जिसके इंग्लिश आपको नहीं आती है या अथवा आती है। वर्ब लिखें, वर्ब, कोई और दूसरे शब्द नहीं। आज की क्लास में मैं आपको वर्ब लिखने का होमवर्क दे रही हूं हिंदी में। जो क्रिया होती है, जो हो रहा होता है। हो रहा है, इट्स हैपनिंग, हैपन। हो रहा, होना मतलब हैपन। कहते हैं ना व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? हुआ, होना। ठीक है? हैपन। उठना, राइज। ठीक है? हम आत्मा बन जाते हैं, बनना, बिकम। बच्चों से कहते हैं ना व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? बनना, बिकम। हैपन, होना, बनना, बिकम, उठना,
rise. Kundalini rises. Okay, it is a happening. ये घटना है, ये होती है. Happening. We become spirit. We become spirit. ठीक है. दीदी जैसे राइजिंग तो अवेकनिंग में भी होता है. जागृत होना, अवेकन, जगना. लिख लो, जगना, अवेकन. देखो, उठना और जगना दो चीजें हैं. आप जग गए हो, यू आर अवेकन, बट आप उठे नहीं हो. कुंडलिनी उठना मतलब अपनी जगह छोड़ करके उठ रही है, वो चल रही है. और जागृत होना, वो जग गई है, सो नहीं रही है. तो कुंडलिनी सोना अवेकन. क्या होता है? स्लीप. और जगना क्या होता है? अवेकन. ये हम अपने लिए भी, आयु, आयु अवेक हम बोलते हैं. क्या तू जगी हुई है? कौन बजाए? मैं उठी हूं, मैं उठ के नहीं चल दी हूं. I've not got up, I've not arisen from my bed, but I have awakened. मैं जग गई. जगी हुई. जागृत होना, अवेकन. स्लीप मतलब सोना. कुंडलिनी इज स्लीपिंग. कुंडलिनी इज राइजिंग. अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, जागृत होना कुंडलिनी. लिख लीजिए. हाँ, हम अपने लिए भी बोल सकते हैं. आई एम अवेक, मैं जग गई हूं. आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूं. ठीक है. अभी हम सिर्फ वर्ब कर रहे हैं, आप वर्ब पे फोकस करें. ठीक है. ये कुछ शब्द जो सहज योगा से संबंधित थे वो मैंने बताए. उठना, जागना, सोना. ठीक है. जब आप आगे बोलोगे तब मैं आगे चलूंगी. जी दीदी. जी चलिए. हाँ जो चलूं आगे? जी जी दीदी जी. हाँ चलो. ओके. चलो दीदी. अब ये वोकैबलरी है जिसमें जो रोजाना की भाषा है. रोज मतलब डेली, एवरी डे. I meditate every day. You can write this sentence also. I meditate every day. Every day मतलब हर रोज. या I meditate daily. फिर है आजकल. These days. These days I get up early. I wake up at 6. These days I meditate in collectivity. These days I meditate in collectivity. ठीक है. जी. शाम मतलब evening. I meditate in the evening. I meditate in the morning. I meditate in the night. I meditate in the afternoon. I cook in the afternoon. I sleep in the afternoon. लिखो. कोई भी आईएनजी मत लगाना. अभी मैं सिर्फ सिंपल वर्ब सब्जेक्ट के साथ वाले बता रही हूं आपको. जी. I cook every day. I sleep every night. I cook every afternoon. I meditate in the morning. I meditate daily. These days, I meditate in collectivity.
These days I wear saris. These days I wash my hair only on Sundays. क्योंकि ठंडियां हैं, है ना? I wash my hair only on Sunday. I wash my hair only on Sunday. I drink tea at 7 in the morning. I drink tea in the morning. I eat lunch in the afternoon. इनसे सेंटेंस बनाइए। अब इनको भी जोड़िए, उसको भी जोड़िए और सब्जेक्ट को भी जोड़िए। तीनों चीजों को जोड़ के सेंटेंस बनाइए और फिर मुझे बताइए। अब मैं यहीं रुकूंगी। आई वॉन्ट टू लिसन टू द सेंटेंसेस। चलिए, लेट्स स्टार्ट। और सब एक एक बार करके प्लीज बताते जाइए ताकि मुझे पता चले कि कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदलूं या कुछ करूं। और मैं ये भी देखूं कि कौन अच्छे से पिकअप कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। आरती नागपाल, प्लीज एक सेंटेंस बताइए। कोई आईएनजी, कोई सेकंड फॉर्म कुछ नहीं लगानी है। जितना हमने कवर किया है सिर्फ उतना ही बताइए मुझे। 2 मिनट दीदी, मैं बना लूँ 1-2 सेंटेंस फिर अच्छा बता। ठीक है, नो जी जी प्रॉब्लम। दीदी इसी में बना लो। ये बन गए हैं वो बताए मुझे। I eat food, I drink water, I sleep, I come, I go to market, I do my work, I wash my clothes, I speak in English, I send videos of mother, I wear my clothes. वेरी गुड। अब इसमें ये डेली, आफ्टरनून और इवनिंग भी जोड़ दो। I wear my clothes every day. हाँ। आई Nowadays, I live in Dublin. I these walk days, these every evening. हाँ, ओके। I walk every day morning इन द मॉर्निंग, हिंदी। in the morning. इन द मॉर्निंग, ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। दीज I डेज। these days, these जी days I sleep early. इन दिनों मैं जल्दी सो जाती हूँ। these days, इन दिनों, है ना, आजकल मैं जल्दी सो जाती हूँ। बताइए, और भी कोई बताइए। बहुत अच्छे बना रहे हैं। I every Sunday morning center. I go to center every day. Every Sunday every Sunday. I go to center every Sunday. Okay. I go to realization I go program I go for realization program. for I go for realization program. go to लगेगा या only go? I go I go for realization program. अब इसमें अधूरा रह गया ना, आई गो फॉर रियलाइजेशन प्रोग्राम। ये पूछ रहे कब, तो कब का आंसर चाहिए? every Saturday. एवरी सैटरडे। अब पूरा हुआ। ओके। दीदी जी, मैं भी बोलना चाहूंगी। आई आई गॉट टू वॉक इन एवरी इवनिंग आई गो फॉर वॉक। फॉर वॉक। ओके, फॉर ठीक वॉक। है। आई ड्रिंक टी इन एवरी इवनिंग। आई ड्रिंक टी एवरी इवनिंग। इसमें इन नहीं आएगा। ओके, नहीं मैंने हाँ ठीक है दीदी। आई ड्रिंक टी एवरी इवनिंग। ठीक है। हाँ, क्योंकि आपने एवरी लगा दिया। अगर आप एवरी नहीं लगाती तो जी इन द इवनिंग आता। जी इन और एवरी एक साथ नहीं आएगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके। या तो आप बोलिए I आई टी इन द इवनिंग और आई ड्रिंक टी एवरी इवनिंग। ओके। आई meditation collectivity
वन अ डे, वन अ वीक, 3 days। नहीं, इसमें वर्ब नहीं है बुआ। आई दीदी मेडिटेशन तो नाउन है, वर्ब नहीं है। आई गो फॉर मेडिटेशन और आई आई ड्रिंक डू टी मेडिटेशन। इन इवनिंग। आई डू मॉर्निंग। आई डू मेडिटेशन एवरी आई डू। डू। आई डू लगेगा। हाँ डू, क्योंकि आई सब्जेक्ट के डू। बाद वर्ब आना ही आना है इंग्लिश के सेंटेंस में। आई डू मेडिटेशन हाँ एवरी एवरी मॉर्निंग नहीं आएगा, बने वीक में आएगा ना, 3 days जो अपन करते हाँ, हैं आई डू कलेक्टिविटी के साथ। मेडिटेशन। कलेक्टिविटी आई के मेड साथ है तो विद हाँ, कलेक्टिविटी। I wash my I clothes. do meditation in collectivity. I do collective meditation 3 days, 4 days in a week. I do ओके। collective meditation 4 days in a week. दीदी इसमें से दा नहीं आएगा। आई आई डू कलेक्टिव मेडिटेशन अभी मेडिटेशन। हम सिर्फ ताहे तीहे वाले सेंटेंस करें। मैं मेडिटेशन करती हूँ हफ्ते में 4 बार। कलेक्ट आई डू कलेक्टिव मेडिटेशन 4 days। 4 days for 4 days in a week। ये बुआ ने दीदी कुछ एक फोर और एक एफ ना ओ यू आर किया। फोर, चारों दोनों आएगा। नहीं, देखो सेंटेंस बनाने का मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं। ये बुआ ने इस तरह से बना दिया, वरना मैं बनाती तो इसको ऐसे बनाती। वी मेडिटेट वी मेडिटेट, क्योंकि मेडिटेट अगर बोला तो ये वर्ब हो गया, मेडिटेशन बोला तो ये नाउन हो गया। सिर्फ मेडिटेट है तो वर्ब है। वी नहीं दीदी मैं ये पूछ मेडिटेट रही हूँ, आई डू कलेक्टिव कलेक्टिव मेडिटेशन 4 days और या फोर 4 days। डेज इन अ वीक, फॉर 4 days in a week। We meditate for 4 days in collectivity in Zoom live collectivity। अगर और भी मीनिंग क्लियर करना, we meditate या I meditate I for 4 days। I meditate for 4 days in a week इन जूम लाइव कलेक्टिविटी। कहाँ करती हूँ? इन जूम लाइव कलेक्टिविटी। आई मेडिटेट, पहले इसको अलग कर दो, सब्जेक्ट एंड वर्ब। फिर उसने कहा कितने दिन? फॉर 4 days इन अ वीक। कितने दिन? तोड़ तोड़ के सेंटेंस बना। आई मेडिटेट फॉर 4 days इन अ वीक इन जूम लाइव कलेक्टिविटी। कहाँ करती हो? इन जूम लाइव कलेक्टिविटी। तो तोड़ तोड़ के सेंटेंस बनाओ, कभी गलत नहीं। जय श्री माता जी। दीदी बोलूं क्या मैं? हाँ बोलो बोलो रजनी। हाँ। आई रीड दीज डेज श्री माता जी अमृतवाणी बुक्स। आई रीड दीज आई डे रीड these days। श्री माता जी अमृतवाणी बुक्स। हाँ ठीक है। दिस डे आई मेडिटेटेड 6 o'clock with my मेडिटेटेड नहीं, सिर्फ मेडिटेट। these days आते ही सिर्फ वर्ब लगेगा, 6 वर्ब। o'clock with my Zoom live collectivity। फिर से बोली प्लीज। This day I meditate 6 o'clock with my एट 6 o'clock। at 6 o'clock with समय my से पहले से एट लगता है। I meditate at 6 o'clock एट with 6 my o'clock Zoom live collectivity। meditate इन जूम लाइव कलेक्टिविटी। उन्हें बोले ना सब। In my Zoom live collectivity। हाँ, ठीक है। I sleep every day at 10 o'clock।
10 o'clock every night. Every night. है ना? पूरा उसको ना थोड़ा सा सेंटेंस जितना मीनिंगफुल होगा उतना तोड़ तोड़ के देखो कि कुछ अधूरा लग रहा है क्या, कुछ रह गया क्या, है ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब, फिर वो जो जो आ जाए उसका आंसर लिख। माता जी लिख रहे हैं इन द बुक। I meditate for 2 days in a week in Zoom live collectivity. मैं करता हूँ, मैं ध्यान करती हूँ कितने दिन? For 4 days in a week. कहाँ पे? In Zoom live collectivity. I meditate every Sunday in my center. My center's collectivity. मैं ध्यान करती हूँ कब? Every Sunday. कहाँ पे? In my center. तो ऐसे तोड़ तोड़ के बनाओ, बहुत तरह के सेंटेंस बन जाए। कोई एक तरह का सेंटेंस रटना नहीं है, समझो और बनाओ। आई मेडिटेट। जय श्री माता जी दीदी। क्या वो सेंटर का बता दो। जय श्री माता जी। आई सेंड द माता जी लेक्चर आई मेडिटेट एवरी संडे। कौन बना रहे? प्लीज नाम भी बताते जाइए। हाँ, मंजूषा। मंजूषा, आई सेंड द माता जी लेक्चर इन अ ग्रुप। आई मेडिटेट संडे ग्रुप। ओके, ठीक है एवरी दीदी। संडे। श्री माता जी आई मेडिटेट एवरी संडे। ओके, ठीक है, चलेगा। आई सेंड द माता जी लेक्चर इन अ ग्रुप। इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। थोड़ा सा मीनिंगफुल हो। देखो, मैं आपको एक परिभाषा बताना चाहती हूँ। वाक्य की परिभाषा है, सेंटेंस की परिभाषा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस। वो शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले या तात्पर्य निकले तभी वो वाक्य है, नहीं तो वो वाक्य नहीं है। समझे आप? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका एक मीनिंग निकले। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस ही नहीं है। वो सेंटेंस की आप कुछ भी बोल रहे हो, गिबरिश शिबरिश, सुनने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा। इट शुड मेक सेंस। तो कैसे सेंस निकलता है सेंटेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया, फिर वर्ब लिख लिया, अब उससे क्वेश्चन आगे पूछते जाओ। आई स्लीप कितने बजे? at 10 p.m. कहाँ पे? in my bed, in my bedroom. तो ऐसे करके तोड़ तोड़ के मीनिंगफुल शब्दों को जोड़ते जाओ। I meditate कहाँ? in the center। कब? every Sunday। I meditate किसके साथ? with अलका दीदी। where? in Zoom live collectivity। when? Monday to Thursday every week। तो मीनिंगफुल आप उनको जोड़ो तो आपको इंग्लिश बिल्कुल मक्खन मलाई खीर लगेगी, कुछ दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इज वेरी इजी। दीदी एक लाइन बोलूं? हाँ बोलो। तो आपने अभी समझाया। आई मेडिटेट डेली मॉर्निंग 6 o'clock मंडे टू थर्सडे। यस, लेट्स सी कहाँ पे गड़बड़ है। मैं लिखती हूँ, आप बोलो। आपने क्या बोला? आई मेडिटेट। वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या बोला? डेली मॉर्निंग 6 o'clock। अच्छा, एक तो डेली मॉर्निंग ये लास्ट में लिखने की कोशिश किया करो, बीच में नहीं। या तो डेली और मॉर्निंग शुरू में आता है एवरीडे, या लास्ट में आता है जी। इसको यहाँ से हटाओ। अब बाकी बोलो। आई मेडिटेट। आई मेडिटेट 6 at o'clock। 6 at 6 at 6 o'clock, ठीक है। at 6 o'clock, yes। 6 o'clock morning in the Monday to morning। Thursday। in the morning, ठीक है। हाँ, मंडे टू थर्सडे। from Monday, कब से? सोमवार से। in the morning from मतलब से, from Monday to Thursday, ठीक है। every day। अब लास्ट में आएगा डेली या एवरी डे, अब लास्ट में आएगा। अब रिपीट करो।
I meditate morning 6 o'clock. At 6 At o'clock 6 in the o'clock morning. in the morning from Monday to Thursday. डेली Daily. नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पे मंडे टू थर्सडे लिख दिया, मंडे टू, इसलिए डेली नहीं आएगा, क्योंकि डेली होता तो पूरे 7 दिन होता। जी जी जी। ठीक है, मंडे टू थर्सडे। अब यहाँ क्या आएगा? एवरी वीक। क्या आएगा? At एवरी डे नहीं, आके क्या आएगा? एवरी वीक। every week. Okay. चलो इसी सेंटेंस को रिपीट कीजिए, सब शुरू हो जाइए एकदम एकदम। हर कोई मतलब हर कोई। We meditate मैं 4 नाम लिखती days. जाऊंगी। I meditate 4 days in a week in Zoom live collectivity every week. सही है, ये किसने बनाया? नॉट बैड। रामेश्वरी I do collective meditation in the 4 days Zoom live session. ये भी सही है, वेरी गुड। I meditate. meditate at 6 o'clock every day. एवरी डे, ओके, ये भी सही है। नेक्स्ट। I meditate at 6 o'clock from Monday to Thursday every week. वेरी गुड। हु वाज दिस? नीलम विरमानी। I कुछ meditate लोगों at को 6 मेरी o'clock. बात तुरंत ही समझ आ जाती है। I meditate at 6 o'clock in the morning every week, Monday to Thursday. वेरी गुड। I meditate in the night 6 o'clock इन द every day. नाइट। दिव्या मैं बोलूं I do meditate 4 days in a week day. आई डू मेडिटेशन होगा। अगर मेडिटेट है तो डू भी नहीं आएगा, मेडिटेशन भी नहीं आएगा। यदि आई meditative मेडिटेशन वर्ब अगर होता है। ऐसे बोलना है तो, जैसे बुआ वाला सेंटेंस था। अदरवाइज क्या होगा? आई मेडिटेट, ये बेस्ट है। ये जो तुमने अभी बोला था, आई मेडिटेट एट 6 o'clock every week in the from Monday to Thursday every I meditate at 6 o'clock in the morning from Monday to Thursday every week. in the morning. I meditate at 6 o'clock in the morning from Monday to Thursday every week. मैं बोलूं? हाँ बोलो। I meditate at 6 o'clock in the morning for Monday to Thursday every week. For नहीं, from. अच्छा दीदी, ठीक है दीदी। From Monday to Thursday, बाकी ठीक। ठीक है दीदी। मंडे टू थर्सडे लिखा ये खाली अपने भी मार मैं बोलूं I meditate at 6 o'clock in the morning every week from Monday to Thursday. हाँ, तो एवरी वीक और डेली जैसी चीजें ना एकदम लास्ट में लिखते हैं सेंटेंस के। ये मनी था। एवरी वीक तब बनी एवरी वीक एवरी डे ये एकदम लास्ट में लिखा जाता है, ये बीच में नहीं आता है। I meditate. या तो सेंटेंस इससे शुरू करो या एंड करो। Meditate at 6 o'clock in the Monday to Thursday every week. ठीक है। दीदी एक ब्लैक बोर्ड भी रख दो हमारे एक लिए। मैंने बनाने की कोशिश की है, पता नहीं। हाँ We बताओ। are meditation with Alka Gupta in Zoom live 6 o'clock in the morning. I meditation. हाँ, from Monday to Thursday every week. वाह क्या बात है, वाह, वेरी गुड। I go to Sehaj Yoga Center every Sunday. वेरी गुड। हु वाज दिस? नाम बताओ। मंजूषा कस्तूरे। हाँ मंजूषा, एकदम प्लेन सिंपल छोटा एंड करेक्ट सेंटेंस, वेरी गुड। I meditate 2 times in every day. You meditate? I meditate 2 times in every day.
दीदी मैंने बताया, मैं बताऊं दीदी? हाँ हाँ बताओ बताओ। आई मेडिटेट विद अलका दीदी इन जूब लाइफ कलेक्टिविटी। हाँ ये भी सही है, वेरी गुड, करेक्ट है एकदम। और बताओ। We attend English learning class every Saturday at 2 p.m. to 30 p.m. 2 to 3, हाँ यार ठीक है, ये भी सही है। लेकिन एट होता है तो 2 to 3 नहीं होता है, एट होता है तो एक ही टाइम होता है। We attend English learning class at 2 for 1 hour. सेंटेंस बनाने के बहुत सारे हेलो Yes, please. हेलो हाँ बोलिए। दीदी, आई ईट मैंगो आफ्टरनून आफ्टर फूड, इट्स गुड। अरे वाह, कहाँ मैंगो मिल गया आपको इन दिनों? दीदी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं मैंगो। आई ईट मैंगो। मैंगो। चलो आई ठीक है। एट आएगा दीदी, आई एट एक मैंगो। मिनट, कुछ नहीं, अभी वो बाद में आएगा। प्लीज टेंस चेंज नहीं करो, जितना चल रहा है उतने चलो, वो आगे बढ़ेंगे हम फिर। ठीक है। आई ईट मैंगो। हाँ, आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाती हूँ। कब खाती हूँ? रोज खाती हूँ, सुबह खाती हूँ, शाम खाती हूँ, दोपहर में खाती हूँ। अभी मैं इतना ही कर रही हूँ। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है ती है जिसमें लगता है, जिसमें आदतों की बात होती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ये है, मैं रोज पकौड़ा खाता हूँ। आई ईट पकौड़ाज डेली। दीदी मैं बोलूँ एक? हाँ, अभी ये मेरे सेंटेंस हो जाए, ठीक है। तो आई ईट पकौड़ा डेली, मैं रोज पकौड़ा खाता हूँ। तो हमने डेली को लास्ट में लिया है। प्लीज आप देखो, आई के बाद ईट है, ईट के बाद आई ईट क्या? पकोड़ा। कब? डेली। ऐसे पूछो क्वेश्चन तो उसका आंसर लिख के सेंटेंस बनो, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं के साथ ताहू ती है आया है, तो हम सिर्फ वर्ब लिखते हैं। इसके साथ कोई आईएनजी नहीं, कोई हैज हैव नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब है। फिर मैं रोज दूध पीती हूँ, तो आई ड्रिंक मिल्क डेली। डेली लास्ट में, ठीक है ना। आई स्लीप एवरी आफ्टरनून, देखो एवरी आफ्टरनून लास्ट में आ रहा है। मैं रोज दोपहर में सोता हूँ। और एवरी आ गया तो इन नहीं आया, या तो इन आएगा या एवरी आएगा। दोनों एक साथ लगाया तो गड़बड़ गलत हो जाएगा। मैं रोज मेरे बाल धोती हूँ। आई वॉश व्हाट? माई हेयर। कब? एवरी नाइट। तुम्हें टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं रोज रात को बाल धोती हूँ, ठीक है। आई गो फॉर फ्लाइंग एवरी डे। ये मेरे पतिदेव पायलट है, तो ये मेरा सेंटेंस अपने आप ही आ जाता है कि मैं फ्लाइंग के लिए रोज जाता हूँ। आई गो फॉर फ्लाइंग एवरी डे, देखो यहाँ भी एवरी डे लास्ट में आया है। आप प्लीज समझो, इंग्लिश को समझो, बहुत प्यारी भाषा है, सिर्फ समझने की देर, ठीक है। इसको अजनबी मान के दुत्कारो मत, इसको अपनाओ, बहुत सरल है, बहुत इजी है। तो आई गो, ठीक है, मैं जाती हूँ कहाँ पे? फॉर फ्लाइंग। कहाँ जाती हूँ? फॉर वॉक। कहाँ जाती हूँ? फॉर चेकअप। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। कब? एवरी डे, हर रोज। फिर आई वेयर अ शर्ट एवरी इवनिंग, हर रोज शाम को मैं शर्ट पहनता हूँ। तो एवरी इवनिंग आया लास्ट में। आई वेयर व्हाट? अ शर्ट। कब? एवरी इवनिंग। आई सेंड चॉकलेट फॉर आरती एवरी डे, ठीक है। आई सेंड क्या है? मैं भेजता हूँ क्या? चॉकलेट। किसके लिए? फॉर आरती। कब? एवरी डे। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते जाओ, उसकी इंग्लिश लिखते जाओ, लंबे लंबे सेंटेंस बनते जाएंगे। ठीक है। आई सेंड फ्लावर्स फॉर माई मदर दिस। आजकल मैं अपनी माँ के लिए भेज रहा हूँ, लगता है बीवी से लड़ाई हो गई है। फ्लावर्स फॉर माई मदर दीज डेज।
है ना। आई कम टू बेफुल एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह बेफुल आती हूँ। बेफल आती हूँ। पता चल रहा है ना, सारे सेंटेंस मेरे बनाए हुए हैं। मैं रोज सुबह बेफुल आती हूँ। बेफल एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह हिंदी एवरी डे, मैं हर रोज हिंदी बोलती हूँ। आई स्पीक हिंदी एवरी डे। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम बाद में करेंगे, जहां हम करेंगे तुम, वी, वह, ये सब कैसे बनते हैं सेंटेंस। आज की क्लास के लिए आई के ही ऊपर रखा है ताकि इजी रहे और कंफ्यूजिंग ना हो। अपनी तरफ से जिसने भी एक्स्ट्रा सीखा, फिर आप एक्स्ट्रा सीखो, डोंट कम फॉर दिस क्लास, क्योंकि हम एक छोटे स्टेप लेके जा रहे हैं। अभी हमने आज सिर्फ क्या किया है, डेली, दीज डेज, आजकल, इन शब्दों का प्रयोग सीखा है। हमने हमने सीखा है आई भी यू दे होते हैं, लेकिन हमने यूज क्या किया है, सिर्फ आई यूज किया है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। हमने किसी नहीं किया सेंटेंस, बी नहीं किया, यू नहीं किया, दे नहीं किया। हमने सबसे सिंपल सेंटेंस किया है, आई स्लीप, आई ड्रिंक, आई मेडिटेट। ठीक है। चलो, तो आज की क्लास अब हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, अपनी एक बार अटेंडेंस बता दीजिए। जो पहले आ गए थे उनकी मेरे पास है। अभी बाद में कौन कौन आया है? दीदी मैं शिवानी अग्रवाल। शिवानी अग्रवाल। और कौन आया बाद में? जिसकी अटेंडेंस नहीं ली गई है वो बताते जाए प्लीज। मैं दीदी सोनिया डेढ़ा। सोनिया डेढ़ा। और कौन आया बाद में? प्लीज जल्दी जल्दी बताएं। निधि भाकुनी। कौन आया बाद में? मैं बाला। बाला। और कौन आया? कई लोग आए हैं। मैम एक बात बताइएगा, इन और एवरी में से एक लगाना है ना? हाँ, इन या एवरी में से एक लगाना है। और कौन आया प्लीज जल्दी से बताइए। आई के 20 सेंटेंसेस भेजने हैं ना बस। 16, 17, 18, 19, एक कोई रह गया है। चलिए ठीक है। तो अब बस बीच बीच में आना जाना ना करें, ताकि एक स्टेप आपने लिया है तो फिर आप सिस्टमैटिकली आगे आगे बढ़ते जाएं। ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि इसका कि जिन लोगों ने नहीं किया वो इससे सीखें। चलिए ठीक है। Thank you very much, and we meet again on Thursday. All right. So thank you very much. We meet again Friday. Friday on same time. Thank you, Didi. You're welcome. My pleasure. And Thank you very very thank you. Thank you माँ। थैंक यू Thank दीदी। you माँ। Thank you आपके इस बच्चे का। माँ, आप इस बच्चे के द्वारा हमको बहुत कुछ सिखा रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिन्होंने हमको वापस स्कूल में पहुंचा दिया। थैंक यू दीदी, वापस स्कूल में पहुंचा दिया आपने। सही बात। हाँ, ये मजा आता है, ऐसे कुछ नया सीखते रहो ना तो अबोधता बनी रहती है, बच्चापना बना रहता है। अरे इसके साथ हमारी भी इच्छा होने लगी। सीखना है। जय श्री माता दी। जय श्री माता दी। Thank you, Jai Shri Mata.